हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जय मैदान। और मुझे पता है आज के टाइम पर सबके घर में एकदम पीस है, एकदम शांति है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं, आपके एग्ज़ाम चलते हैं, या अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, मेरा एग्ज़ाम चलता है, तो एक प्रॉब्लम बहुत रहती है। पैनिक अटैक हो जाता है एक रात पहले। ऐसे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं सब भूल गया हूँ या मैं सब भूल गई हूँ। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। आप इंटरव्यू देने जाएं, एग्जामिनेशन देने जाएं, कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाएं, आपको ऐसे लगेगा जैसे समथिंग इज़ लैकिंग, मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, समथिंग इज़ मिसिंग आउट, घबराहट रहती है, डर रहता है। आई हैव फाउंड आउट अ वे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम फोकस्ड होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बेटर होता है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। इसके लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आई वुड से 5 मिनट निकालिए, 7 मिनट निकालिए, बट इसको कीजिए। एंड जब भी आप किसी चीज़ को फॉलो करें, किसी चीज़ को रेगुलरली करें, स्पेशली एक्सरसाइज और मेडिटेशन और एनीथिंग दैट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ अस, जो हमें एक बेसिक चेंज लेकर आए, इसको 40 डेज कीजिए। इसीलिए आपने देखा है कि सारे रिलीजन्स में 40 डेज को बहुत 40 और 40 अबव डेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे फास्टिंग होती है, रोज़ा होता है, या चलिया होता है। आप देखेंगे कि इस तरह से इतने दिनों को बांधा जाता है। इसीलिए बांधा जाता है बिकॉज हमारे ब्रेन के न्यूरॉन पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं जब सुबह जिम जाती हूँ या एक्सरसाइज करने जाती हूँ, तो नीचे बेसमेंट में जिम जाने का देर आर 4 or 5 डिफरेंट वेज फ्रॉम माई जिम एरिया टू रीच दैट प्लेस। तो मैं यूजुअली चलते चलते या फ़ोन पर मैसेज चेक करते हुए या बात करते हुए या कुछ सोचते हुए ऑटोमेटिकली उसी रास्ते से पहुंच जाती हूँ जिसको मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। ऐसा ही आप भी करते होंगे। हम एक ही रास्ते से जाते हैं और ऑटोमेटिकली बिना रियलाइज के पहुंच जाते हैं। जब मुझे याद आता है कि ओ माई गॉड व्हाट एम आई डूइंग, आई गो बैक और हर बार नया रास्ता लेने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ व्हाट ब्रेन प्रोग्रामिंग डज। व्हेन यू सरप्राइज योर ब्रेन, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। नाउ टू कट इट शॉर्ट, मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। You will find this image very easily available on Google. आपको टाइप क्या करना है? आपको टाइप करना है त्राटक, TRATAK। आपको बहुत सारी डिफरेंट इमेजेस मिलेगी, बट द इजीएस्ट वन इज दिस। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रिंट आउट निकालने का भी टाइम नहीं है, एक प्लेन पेपर लीजिए, उसके सेंटर में छोटी सी ब्लैक बिंदी बनाइए या छोटी ब्लैक बिंदी चिपका दीजिए, एंड दैट इज इट। अब इसको आपको करना कैसे है? आपको फ्लोर पर बैठना है एंड विदाउट एनी सपोर्ट बैठना है। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। स्पाइन जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स की स्पाइन ही तो झुकी भी होती है और हम लोगों की स्पाइन ही तो स्ट्रेट होती है। दैट मेक्स अस मोर कॉन्शियस। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, जमीन पे बैठना है। ये जो पिक्चर है ये आपसे 4 फीट दूर होगी और आपके आई लेवल पर ये बिंदु आना चाहिए। ठीक अपनी हाइट के हिसाब से सेलो टेप से एडजस्ट कर लें, डबल टेप से एडजस्ट कर लें। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू कीप लुकिंग एट इट नॉन स्टॉप। आपको सिर्फ इस डॉट को ऐसे करके देखना है, एंड द की इज आपकी आईज ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर लगेगी, मुश्किल होगी, आंख में पानी आएगा, फिर झपकिए, फिर वापस देखिए। सो जस्ट बी अवेयर। इनिशियली 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, एक हफ्ते बाद 3 मिनट, फिर 4 मिनट, 5 मिनट तक इसको ले जाइए। जितना ज़्यादा आपका फोकस विदाउट ब्लिंकिंग इस पे टिकेगा, उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन की इन्हेंसमेंट होगी, उतना ज़्यादा आप फोकस होंगे, उतनी ही ज़्यादा अपने माइंड पर आपका कंट्रोल पावर बढ़ेगा। सो प्लीज़ ट्राई इट, इट्स मैजिकल। कुछ लोग इसको कैंडल से भी करते हैं, दिया जलाकर भी करते हैं। दिस इज ईजिएस्ट फॉर यू टू फॉलो एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपके बच्चे आपकी बात से नहीं सीखते हैं, आपसे सीखते हैं। सो व्हेन यू डू इट फॉर योर किड्स, मेक श्योर एक पेपर का प्रिंट आउट अपने लिए भी लगा लें। खुद भी बैठिए बच्चों के साथ और कीजिए। When they see the parents are also involved and they will see the change in you, they will automatically follow. उनको पुश नहीं करना पड़ेगा। ठीक? So try this and improve your focus. आपको एग्जाम में डर भी नहीं लगेगा और आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, कंसंट्रेशन भी अच्छा लगेगा। With this tip, I would wish all of you good luck for your examinations. All the best. Take care.